नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। उसी में आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। कह रहा है, पानीपत की लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है अकबर और बहलोल लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बैराग खां और सिकंदर लोदी, शाहजहां और दौलत खां लोदी। तो आप बताइए किसके बीच लड़ी गई थी? तो आप सभी लोग जानते हो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, मक्का, कपास, जौ। तो कौन सी नहीं है? आप सभी लोग जानते हो इसमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो वो विकल्प कौन सी है बेटा? जो सब नहीं है तो वो जौ है, जो खरीफ की फसल नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? कौन सी मानक रेखा भारतीय समय को निर्धारित करती है? 85.5 ईस्ट एवं 86.5 ईस्ट और 84.5 ईस्ट या 82.5 ईस्ट। तो आप जानते हो भारत की मानक रेखा 82.5 ईस्ट है। कौन सी है? 82.5 ईस्ट है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। कह रहा, निम्नलिखित नदियों में से किस पर अर्जुन बांध बना है? क्या कृष्णा, कोसी, चंबल, सतलज। तो किस नदी पर बना है? तो आप सभी लोग जानते हो कृष्णा नदी पर बना है। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि स्केलर है या कौन सी राशि अदिश राशि है? क्या वैद्युत धारा, पावर, औसत वेग या चुंबकीय बल रेखा। तो आप सभी लोग जानते हो इसमें कौन सी राशि जो है वह अदिश राशि है। तो आप जानते हो पावर एक अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं। नंबर 1, ताप विकिरण नहीं करते हैं, हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते हैं, शरीर से ताप निकलने से रोकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर है शरीर से ताप निकलने के लिए वो रोकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। चूहे मारने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फेट का, ड्यूटेरियम का या जिंक ऑक्साइड का या सोडियम नाइट्रेट का। तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। कह रहा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 1 में आपको पता है भारत और संघ लिखा है। जो भाग की बात करेंगे, भाग 1 में भारत और संघ लिखा, भाग 3 में क्या लिखा? मौलिक अधिकार लिखा है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखा है, भाग 5 में संघ लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP भाग नंबर 4 में लिखा हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? बोलने की स्वतंत्रता आज भी है, विधि की समस्या आज भी है, संपत्ति का अधिकार आज नहीं है और धर्म का अधिकार ये भी स्वतंत्रता है। तो आज जानते हो संपत्ति को अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 300A
अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बनाया गया? किसमें विधिक अधिकार बनाया गया है? आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में क्या कहते हैं? 31 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। कह रहा है जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? क्या डाइट, क्या डेल, युआन या टोक्यो हाउस? तो जापान की संसद को किसके रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो डाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डाइट के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। कह रहा है जेमिनिया राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? नर्तक के रूप में, जादूगर के रूप में, व्यंग्य चित्रकार के रूप में या पेंटर के रूप में? तो जेमिनिया राग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। किसने के रूप में प्रसिद्ध थे? पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। देखिए प्रश्न है एनसीईआरटी का अर्थ है नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आप सभी लोग जानते हो क्या इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है एनसीईआरटी का? तो इसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग, ध्यान दीजिएगा, नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है फिल्म स्मॉल डॉग मिलियनियर का निर्देशक किसने किया था? अनिल कपूर ने, डैनी ब्रॉय ने, प्रकाश झा ने या सैम्पल बोफाय ने किया था? तो आप सभी लोग जानते हो किसने किया था? डैनी बॉय ने। किसने किया था? डैनी बॉय ने किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन थी? क्या शमीना बेग थी या अरुणिमा सिन्हा थी या बछेंद्री पाल थी या राह मोहरिका थी? तो आप सभी लोग जानते हो ये कौन थी जो सबसे पहले चढ़ने वाली जो महिला थी, विकलांग महिला जो थी, वो महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। अगला प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन से थे? क्या कालिदास थे, क्या कल्हड़ थे, क्या कौटिल्य थे या विशाख दत्त थे? तो आप सभी लोग जानते हो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। आइए प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है विष्णुपाद मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? क्या गया, क्या बनारस, क्या राजगृह, क्या नालंदा? तो आप जानते हो विष्णुपाद जो मंदिर है वो गया में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? गया में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं 38 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? क्या बेंगलुरु में, क्या अहमदाबाद में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो इसरो की बात करूँगा तो इसरो आप कहाँ जानते हैं कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बेंगलुरु में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के बारे में कह रहा है निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण तिथि केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो क्या हरिद्वार नहीं स्थित है, वाराणसी नहीं स्थित है या मथुरा नहीं स्थित है या इलाहाबाद नहीं स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे मथुरा नहीं अवस्थित है, यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, बाकी सारे के सारे गंगा नदी पर अवस्थित हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए प्रश्न नंबर 40 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? जेके रोलिंग या चेतन भगत या चार्ल्स डिकन या अरुंधति राय? तो आप सभी लोग जानते हो इसके लेखक जो बात करेंगे जेके रोलिंग है। कौन है? जेके रोलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
40 या 41 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझिए। ग्रैमी पुरस्कार किस आरक्षण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? क्या संगीत के, फिल्म के, या साहित्य के, या पत्रकारिता के? तो आप सभी लोग जानते हो ये किसके में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। कह रहा निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? क्या रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नाइक जेफस, या नोवाक जोकोविक? तो आप सभी लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये नाइक फेरल्स नहीं है टेनिस खिलाड़ी, बाकी सब हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या वित्तीय आयोग का अध्यक्ष, या रिजर्व बैंक के गवर्नर, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति? तो आप सभी लोग जानते हो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है 44 प्रश्न? समझने का प्रयास कीजिए। आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? नागरिकों से सर्वाधिक कर संग्रह करने की विधि, विकास के लिए विदेशी पूंजियों को ग्रहण करने का कार्य, जनशक्ति के उपयुक्त के लिए नौकरियों का सृजन, देश की आर्थिक दृष्टि के संसाधनों के लिए आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्माण। तो यही ऑप्शन विकल्प नंबर डी इसका सही है। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधन के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्माण करना, ये विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 45 के बारे में। कह रहा है भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, सिकंदराबाद। जानते हैं जो भारत का है वो सबसे पहले जान लीजिए वो मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यहाँ पर तेज घड़िया और मंद घड़िया शेयर मार्केट से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए। अगला प्रश्न 46 के बारे में। कह रहा है निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? नवीन वलित पर्वत श्रेणी है तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी है? एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है, या अरावली? ये तो पुरानी है, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है। तो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय है, जो नई है, अभी बन ही रही। इसकी ऊंचाई के बारे में धीरे धीरे सभी लोग कहते हैं ये बढ़ ही रही है, तो ऐसी ही चीज़ें मानी जाती है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ये स्थिर है। ठीक, अगला प्रश्न है किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? क्या नॉर्वे को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, या फिलीपींस को? सूर्योदय की देश किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो जापान को सबसे पहले सूर्य यहाँ दिखाई देता है, इसलिए सूर्योदय का देश भी जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, या यूरोप में? तो आप सभी लोग जानते हो दक्षिणी अमेरिका में बहती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो जल प्रवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी अफवाह नदी है, यानी सबसे बड़ी नदी मानी जाएगी, और जल सबसे अधिग्रहण सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, और यहाँ से विश्व अब इसी के बगल जंगल पाए जाते हैं, और जिसमें विश्व का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से उत्पन्न होता है, और इसका मुहाना जो खुला है वो भूमध्य रेखा पर खुला हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में कह रहा है इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? क्या विदेशी स्वास्थ्य संगठन, या विश्व व्यापार संगठन, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या यूनेस्को? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हो कौन सी नहीं है? तो इसका नहीं है विश्व व्यापार संगठन, इसकी एजेंसी नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो मिलते रहें आपके हमें प्रोत्साहन करने के लिए। कह रहा है इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्या मध्य प्रदेश में, क्या गुजरात में, क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में? तो इंदिरा गांधी जो स्थित है वो आप सभी लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में विद्यालय अवस्थित है। आपको ये मेरे प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर JMD टेलीग्राम चैनल है, JMD एग्ज़ाम क्रैक, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक के नाम से चैनल है। इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हम ऐसे ही PDF प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।